हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सी टेट, सीडीपी, सी टेट, यूपी टेट, चाहे वो स्टेट हो, सभी के लिए, ऑल टेट के लिए सीडीपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते भी हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 2 क्लासेस करा चुकी हूँ, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। ये क्लास थर्ड है। आप जिन लोगों ने क्लास फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखा है वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, इससे पहले 20 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। तो वीडियो मैं बहुत ही छोटी बनाती हूँ ताकि आप लोगों, जिन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले पहले तैयारी हो जाए, ताकि क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम की डेट भी नहीं है, इसलिए बहुत ही अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाए। और जो भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उसको आप लोग राइट कर सकते हैं, अपने पास नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। कह रहे हैं कि संघनन सिद्धांत, जो संघनन सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संघनन सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, हमारा स्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहे हैं कि क्षेत्र सिद्धांत, जो क्षेत्र सिद्धांत था, क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का सिद्धांत है। जो क्षेत्र सिद्धांत है वो किस वर्ग का सिद्धांत है। तो क्षेत्र सिद्धांत जो था वो हमारा क्या था, गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत था। किस वर्ग का, गेस्टाल्टवादी वर्ग का सिद्धांत था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहे हैं कि डैश डैश बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी मापन हेतु किया जाता है। डैश बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, बुद्धि परीक्षण के मापन के लिए किया जाता है। तो बुद्धि भाटिया बैटरी, जो बुद्धि भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग जो था वो किसके प्रयोग किया गया था। इस ये जो था बुद्धि भाटिया बैटरी परीक्षण जो था वो क्या था, एक शाब्दिक परीक्षण था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। कहने के अभिक्रमायोजित, तो कह रहे हैं कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। यहाँ पे हमारा जो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, जो किसने दिया था, हमारा स्किनर ने दिया था। किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। थॉर्नडाइक ने, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत। तो स्किनर ने जो दिया था, इसको इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत। प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, संवेगात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, अभिक्रमायोजित अधिगम प्रत्यय का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये सब तीनों सिद्धांत किसने दिए थे, हमारे एक ही सिद्धांत के नाम है, तो इसको स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि व्यवहारिक क्षमताओं में वो सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है। जो हमारी व्यवहारिक क्षमताएं होती, बिहेवियर होता है हमारा, व्यवहारिक क्षमताओं में वो सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, तो क्या हमारे व्यवहार में क्या होता है, एक स्थायी परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो हमारा स्थायी हो जाता है, तो उसमें अभ्यास का परिणाम होता है। तो ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको अधिगम कहते हैं। जैसे आपने जब कोई भी चीज़, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन आप जब आपने सीख लिया तो आप क्या करेंगे, तो आप में एक स्थायी परिवर्तन हो जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, स्थायी परिवर्तन कहलाता है, जो अधिगम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहे हैं कि जो संज्ञान है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। जो संज्ञान है वो किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो संज्ञान जो है हमारा किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, हमारा, तो वह जो है हमारा क्या है, गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 वर्ष, तो 8 वर्ष का सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। यहाँ पे तो उसकी बुद्धि लब्धि निकालनी है, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे आईक्यू निकालेंगे, बच्चे का आईक्यू निकालना है। तो कह रहे हैं कि 8 वर्ष की सुधीर की मानसिक आयु, तो मानसिक आयु हमारी रहती है MA यानी मेंटल एज, और यहाँ पे हो जाता है मानसिक आयु, और यहाँ पे हो जाएगी वास्तविक आयु, तो यहाँ पे हो जाए क्रोनोलॉजिकल एज, तो CA। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मानसिक आयु, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मानसिक आयु, बच्चे की जो मानसिक आयु है, यहाँ पे IQ निकालना है। तो मानसिक आयु यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मानसिक आयु है वो कितनी है, उसकी बच्चे की 10 वर्ष है। कितनी है, 10 वर्ष है। और यहाँ पे हमारा इंटू का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक्सप्रेस से करके दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, IQ यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो IQ यहाँ पे हमारी सुधीर की जो मानसिक आयु है वो हमारी कितनी है, 10 वर्ष है। और यहाँ पे जो उसकी जो वास्तविक आयु है वो कितनी है, 8 है, ठीक है। यहाँ पे इंटू 100। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। जब इसकी 100 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000, और इसकी 8 से जब हम इसकी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। कितना आंसर होगा हमारा,
125 आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहे हैं कि संवेग 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 यानी कि हमारे जो होते हैं इमोशंस होते हैं, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेग का जो है कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक जो अनुभव है संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो किस पे आधारित है हमारा? तो ये हमारा मानता है जेम्स लैंग सिद्धांत। तो कौन सा? जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहे हैं कि किसी इच्छा या फिर आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है। तो जब क्या होता है, कोई इच्छा हमारी है, कोई इमोशन हमारी क्या है, इच्छा है, डिज़ायर है, हमारी इच्छा है या फिर हमारी कोई भी नीड है, तो उसमें क्या हो जाती है, रुकावट आ जाती है। रुकावट पड़ने पर हमारे अंदर क्या होती है, उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव जो होता है वो डैश क्या कहलाता है? तो वो हमारा क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। तो कुंठा क्या होता है? मैकडोगल ने जो थे हमारे 14 संवेग बताए थे। जो मैकडोगल थे उन्होंने क्या बताए थे, जो संवेग इमोशंस बताए थे, कितने बताए थे? तो उन्होंने बताए थे 14 संवेग बताए थे। किसी इच्छा की पूर्ति जब व्यक्ति की जो होती है, कोई भी इच्छा होती है, डिजायर होती है, उसकी पूर्ति नहीं होती, तो वो पूर्ति ना होना, तो ये कुंठा जो है संवेग की उत्पत्ति होती। तो वहाँ पर क्या हो जाती, कुंठा जो होती है वो एक संवेग की उत्पत्ति हो जाती है जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कहने हैं कि कोलबर्ग का सिद्धांत, जो कोलबर्ग का सिद्धांत जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो कैसे, उनका सिद्धांत था नैतिक विकास से संबंधित था। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? एक तो परंपरागत बताई थी, उत्तर परंपरागत बताई थी, पूर्व परंपरागत बताई थी। एक तो इन्होंने पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत, फिर उत्तर परंपरागत अवस्था बताई थी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।